यूनुस का भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के बाद अब यूनुस चीन की चाल में फंसते जा रहे हैं। पहले इन्होंने पाकिस्तानी की आईएसआई को बांग्लादेश में आने दिया, अब वो चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बनाने में जुट गए हैं। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में निवेश का ऑफर दिया है। यूनुस ने जिस 7 सिस्टर्स और चिकन नेक की बात की है, ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है और ये कॉरिडोर भारत के 7 राज्यों को जोड़ता है। यूनुस का बयान साफ तौर पर बताता है कि उनके इरादे भारत के लिए खतरनाक हैं। देखिए रिपोर्ट। यूनुस का भारत विरोधी चेहरा बेनकाब। चीन में 7 सिस्टर्स को लेकर भड़काऊ बयान। भारत ने दिया यूनुस को करारा जवाब। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी चेहरा अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुका है। मीडिया में भले ही यूनुस खुद संतुलित संबंधों का हवाला दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनकी हर बात झूठी होती है। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य यानी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडी कहलाते हैं। वो चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और उल्लेख किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित होता है। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. संजीव सान्याल ने बयान पर उठाया सवाल। बांग्लादेश अपने क्षेत्र में चीन को निवेश के लिए न्योता दे सकता है, ये उसका मसला है, लेकिन उसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र आखिर क्यों किया? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जिक्र की न कोई वजह थी और न कोई तर्क। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक्स पर यह वीडियो पोस्ट किया और सवाल किया कि यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख क्यों किया। संजीव सान्याल ने कहा कि चीन बांग्लादेश में निवेश के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यूनुस की तरफ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लैंड लॉक होने का हवाला देकर की गई अपील हैरान कर देने वाली है। मोहम्मद यूनुस अपने देश के लोगों को खाना खिलाने के लिए भारत से चावल लेते हैं, लेकिन भारत को लेकर विरोधी चेहरा रखते हैं। तख्ता पलट के बाद से देश में अराजक स्थिति के कारण यूनुस अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खलनायक बने हुए हैं। तभी तो संजीव सान्याल ने भी ट्वीट में लिखा कि बांग्लादेश में तथाकथित लोकतंत्र विद्रोह हमेशा भारत के लिए एक हमला था। मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के दौरान न केवल चीन को बांग्लादेश में चिकन नेक के पास निवेश के लिए आमंत्रित किया, भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों पर यूनुस का बयान इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। चीन और बांग्लादेश दोनों को मालूम है कि चिकन नेक पर बुरी नजर डाली तो भारत दोनों पर कहर बरपा देगा। मोहम्मद यूनुस अपनी अंतरिम सरकार के लिए भले ही जिनपिंग का समर्थन ले आए, लेकिन दुनिया को चीन की विस्तारवादी नीति मालूम है, इसीलिए बांग्लादेश को चीन से कोई फायदा नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां व्रत है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़